किसी की औकात नहीं है भोजपुरी को ठीक कर देने के लिए। मैं औकात की बात कर रहा हूँ, वो कोई भी हो। जब तक समाज नहीं चाहेगा कि हम भोजपुरी को अश्लीलता से दूर कर दें, किसी एक आदमी के ठेका लेने से हो जाएगा। आप हम देख नहीं, हम तो नहीं देखते हैं मगैया जवन। मैं किसी ब्लॉगर को नहीं जानता, मैं न्यूज़ मगैया जवन है कौन? हम तो बड़े स्टार उनको तो मानते नहीं है, जो यूट्यूब है प्रेस वाले थोड़े हैं, वो तो ब्लॉगर है। तो ब्लॉगर हम भी जाता है, ढूंढ चाट देता है, कोई ढूंढी में बियर डाल देता है। ये क्या है भोजपुरी? यदि बबुल होइएगा ना, काम तो नहीं न मिलेगा। ये जातिवाद का जहर इन्हों लोग इन्हीं ने घोला है। दो स्टार, एक पावर स्टार बोला जाते हैं और एक रॉक स्टार आदि खेसारी जी को भी। तो बच्चा जो पैदा होता है ना, तो पहले ही जान जाता है कि फलाना व्यास है, वो फलाना हम बिहारी हैं। बिहार की आन बान शान भोजपुरी, जिसमें आज लगातार विवाद चल रहा है। वो विवाद किस लिए चल रहा है आप भली बात ही जानते हैं। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के मीडिया सलाहकार संजीत पांडे जी हैं। संजीत पांडे जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे लिए समय निकाले, और आपका भी धन्यवाद और पूरी टीम को कि आप हमारे यहाँ आए और भोजपुरी के लिए आप बात करने के लिए। पांडे जी, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा विवाद चल रहा है कि लोग अब माँ बहन बेटी सबको नचवा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये शर्म की बात है। उसकी भी तो बेटी होगी जो नचा रहा है, उसकी तो बहन भी होगी, सबकी बेटी बहन है। और आप नचा रहे हैं। ये भोजपुरी का अभी जो ये भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, जिस धरातल पे वो जा रही है, वो हमको शायद नहीं लगता है कि उठ पाएगी, कुछ लोग के कारण। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे गायक नहीं हैं, अच्छे राइटर नहीं हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। तो ये जो स्थिति अभी बनी हुई है कि किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन रख के जो नाम रख के गा देता है, लोग नहीं बोलते हैं। और जब यही बात किसी बड़े स्टार या किसी पब्लिसिटी के ऊपर यदि वो टच करता है, तो ये माहौल बन जाता है। एक ग्लोबल स्टार को लाइव आके रोना पड़ रहा है, इससे बुरी बात क्या होगी? एक चीज़ देखिए, आप यदि बबुल बोइएगा ना, काम तो नहीं न मिलेगा। तो नींव कहीं से कहीं ने आपने दिया होगा, तभी तो कोई आगे आ गया। आप सीनियर कलाकार हैं, मैं किसी पर्टिकुलरली एक व्यक्ति की बात में नहीं कर रहा हूँ। कोई आता है ढूंढी चाट देता है, कोई ढूंढी में बियर डाल देता है। ये क्या है भोजपुरी? क्या भोजपुरी ऐसी ही थी? देखिए, भोजपुरी हमेशा से दो अर्थी शब्द में गीत गाया जाता था। अब पुराने कलाकार से लेके और नए कलाकार तक देख लिए, अभी भी बहुत से ऐसे नए कलाकार हैं जो दो अर्थी शब्द गाते हैं। और दो अर्थी का मतलब होता है कि एक अश्लील, एक अश्लील। मतलब एक साफ़ सुथरा, उसी में शब्द को यदि निकाला जाए तो एक अच्छा शब्द निकलता है, और उसी को यदि मजाक लिहाजा में बोलिएगा थोड़ा सा अश्लील होता है। तो आज का जो भोजपुरी है वो दो अर्थी में नहीं जाता है, एक अर्थी में जाता है, जिसको हम अश्लील की तरफ बोल रहे हैं कि भोजपुरी अश्लील की तरफ बढ़ रहा है। अश्लील के साथ साथ जातिवाद किया जा रहा है। ग्लोबल स्टार खेसारी लाल यादव के साथ ये दूसरी बार हुआ कि उसकी बेटी के नाम पे गाना गाया जा रहा है, और एक ही साथ दो बार। इस पर देखिए, अब ये जातिवाद का जहर इन्हों लोग इन्हीं ने घोला है। दो स्टार, एक पावर स्टार बोला जाते हैं और एक रॉक स्टार आदि खेसारी जी को भी बोला जाए या पवन सिंह को भी बोला जाए। ये लोग, ये गलत है। भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिए, हम भी इस फिल्म इंडस्ट्री से हैं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में ना किसी का जात होता है, ना किसी का धर्म होता है। ठीक है, यदि ये लोग जात और धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पुराने भी कलाकार आए हुए हैं, हमको तो नहीं लगता था, आज तक हमको नहीं पता था कि भरत शर्मा किस जात से हैं। इसलिए कि शर्मा ब्राह्मण भी लिखते हैं और हमारे यहाँ बढ़ई भी लिखते हैं, राजस्थान में शर्मा भी लिखते हैं, शर्मा भूमिहार भी लिखते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था। अब थोड़ा हम लोग बड़े हो गए तो थोड़ा सा पता चल गया कि भरत शर्मा किस जाति से थे। ठीक है, तो अब हमें पता चला। लेकिन आजकल का तो बच्चा जो पैदा होता है ना, तो पहले ही जान जाता है कि फलाना व्यास है, वो फलाना जात से है। ये चीज़ गलत है। और भोजपुरी में आदि जात पात का जहल बहुत फूल चुका है, तो ये निंदनीय है और इसको निकालना चाहिए। और इनको बड़े स्टार को ही आगे आना चाहिए कि जो ये द्वेष समाज में फैल चुका है कि हम जादू जी हैं, हम ब्राह्मण हैं, वो राजपूत है, वो कुर्मी है, ये समाज में नहीं चाहिए। समाज एक होना चाहिए ना। और भोजपुरी, आप लोग बोलते हैं कि भोजपुरी को 8वीं सूची में लाएंगे, कहाँ से लाइएगा? आप क्या दिए हैं? आपने दिया कुछ नहीं है, आपने भोजपुरी से लिया है। आज जो भी शोहरत, जो भी चीज़ इन लोग के पास में है, जितने भी आज तमाम सिंगर हैं जो अपने को बोलते हैं कि हम स्टार हैं,
अश्लील का धड़ल्ले से परोसा जा रहा है। नहीं, आपने कुछ दिया नहीं है, आपने भोजपुरी से लिया है और समय आ गया है कि हम काहे किसी के पास रोएंगे। और ऐसे समाज में मैसेज फेंकिए ना कि हमको रोने की नौबत नहीं पड़े, जो दूसरा गंदा गा रहा है उसको रोने की नौबत आ जाए। आप ऐसे समाज में मैसेज फेंकिए ना। हम जानते हैं कि खेसारी भैया से हम लोग भी टच में हैं, चाहे उनके जो भी मतलब आसपास के लोग उनसे टच में हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि खेसारी लाल बुरे आदमी हैं या पवन सिंह बुरे आदमी हैं, लेकिन भैया मेरा कहना यही है कि आप लोग को भी थोड़ा अश्लीलता से दूरी बनानी चाहिए। और यहाँ देखिए, यहाँ एक आप पार्टिकुलरली किसी व्यक्ति को नहीं बोल सकते हैं कि राइटर सिंगर दोषी है, राइटर दोषी है। नहीं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि हम भजन नहीं सुन सकते हैं, नहीं अच्छे गाने सुन सकते। आप हम यूट्यूब पे भी कभी भी आप किसी अच्छे सिंगर का गाना निकाल के देखिएगा, जो अच्छे गाना गाते हैं। अभी एक अजीत आनंद का गाना आया था, कितना अच्छा गाना था, गाना बजा। ऐसा नहीं है कि अश्लीली गाना बजेगा, गाना बजेगा, अच्छे गाना भी बजेंगे, लेकिन आपको परोसने आना चाहिए तो गाना बजेंगे। लेकिन अभी क्या है कि जितना अश्लील गा दीजिए, अश्लील गा के छोड़ दीजिए, मार्केट में बज गया। यहाँ इसके लिए कंपनी मालिक भी दोषी है, जो अश्लील सिंगर को बढ़ावा देते हैं। कंपनी मालिक भी दोषी हैं जो अश्लील सिंगर को बढ़ावा देते हैं। यदि कंपनी मालिक चाहेगा कि नहीं जी, हम भोजपुरी को, अश्लील गाने को हम अपने चैनल से रिलीज़ नहीं करेंगे, तो क्यों रिलीज़ होगा। आप तो क्या करते हैं कि अश्लील गाना, कंट्रोवर्सी गाना गवा के पेट प्रमोशन मार देते हैं और रात में गाना बूम हो जाता है। तो ये यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री का ये खिलवाड़ बना दिया इन्होंने, बोलिएगा तो ये ना भोजपुरी इंडस्ट्री को खिलवाड़ बना दिया है। खिलवाड़ तो ही गया, और स्पेशली एक जाति को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, इससे समाज में रात में कल मैंने एक गाना देख रहा था ऐसे ही, तो कोई एक ब्राह्मण लड़का भी था जो किसी जाति विशेष को लेकर गाना गाया। फिर मैं रील्स देख रहा था, फिर उसने क्या किया कि उसने भी होली का गीत लेकर उसी जाति के विशेष को दिया। लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि आप किसी जाति विशेष को लेकर गाना गाएं। इस पे देखिए, हम आपको तो एक बार और भी मीडिया में बोला हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर आ जाएगा ना, सबकी औकात नप जाएगी। भोजपुरी में तो सेंसर है नहीं, जिसको जो मर्जी है आपने कल चैनल खोल दिए, उसमें गाना डाल दिए, पेट प्रमोशन मार दिए, गाना बज गया। भोजपुरी में कैटेगरी नहीं है। भोजपुरी में जिसको बोला जाता है ना, किसी चीज़ को छान कर बाहर निकाल कर अच्छे चीज़ को रखना, वो चीज़ नहीं होता हमारे यहाँ। जो आइए गा दीजिए, 1500 में 2000 में वीडियो MP3 बन जाता है, भोजपुरी में अश्लील उठा गा दीजिए, बस बात खत्म। मगहिया जवान का आपने नाम सुना होगा। एक समय वो आई थी अश्लीलता को दूर करने के लिए, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा अश्लीलता का जड़ वही बनते जा रही है। स्टार्ट उसी ने किया था टुनटुन की बहन के नाम से। इस पर क्या कहेंगे। देखिए, हम मगहिया जवान को नहीं जानते हैं। हाँ, यूट्यूब पे देखें मगहिया जवान, लेकिन ये लोग का तरीका क्या जान, मगहिया जवान है कौन। हम तो बड़े स्टार उनको तो मानते नहीं है, जो यूट्यूब प्रेस वाले थोड़े हैं, वो तो ब्लॉगर है। तो ब्लॉगर हम भी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन एक ठेका लिया था कि भोजपुरी से अश्लीलता को दूर कर देंगे। औकात नहीं है, कहीं ना कहीं सुनिए बता दें, किसी की औकात नहीं है भोजपुरी को ठीक कर देने के लिए। मैं औकात की बात कर रहा हूँ, वो कोई भी हो। जब तक समाज नहीं चाहेगा कि हम भोजपुरी को अश्लीलता से दूर कर दें, किसी एक आदमी के ठेका लेने से हो जाएगा। आप हम हम तो नहीं देखते हैं मगहिया जवान। मैं किसी ब्लॉगर को नहीं जानता, मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ। मैं अच्छे अच्छे गाना भोजपुरी के सुनता हूँ कि जिससे सुकून मिलता है। मेरी कल एक पोस्ट भी हमने डाला है कि हमें बिहारी होने का गर्व होता है, बट किसी ऐसे सिंगर का मैं गाना सुनता हूँ जिसे समाज में बोलते भोजपुरिया कहलाने के लिए शर्म भी महसूस होता है। लेकिन मैं बहुत अच्छे सिंगर का गाना सुनता हूँ जिससे गर्व महसूस होता है कि हम अच्छे गाना भी सुनते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं है। और ये देखिए, जो आए हैं 2-4 दिन के लिए, किसी के पास गायकी है, किसके पास गायकी आप उठा दीजिए। तो मैं आपको 5 सिंगर ला के दे रहा हूँ। मैं इतना खुला चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको 5 सिंगर ला के दे रहा हूँ, और 5 सिंगर जो अश्लील गाना गाकर हिट हुए हैं, आज उनके पास शोहरत हो गई है। आप हारमोनिया दे के हारमोनिया के साथ बैठ कर गवाइए, और मैं जो 5 सिंगर देना उसके साथ हारमोनिया दे के बता, औकात न पी जाएगी कि संगीत क्या चीज़ होता है और गायकी क्या चीज़ होती है। आज क्या तो आप स्टूडियो में जाते हैं, ऑटो ट्यून लगता है, गाना क्लिक कर गया तो क्लिक कर गया, लेकिन गायकी का औकात नापना तो हारमोनियम पर आकर बैठ जाइए और सुर लगा के दिखा दीजिए, हम मुझ मुड़वा देंगे। कहीं ना कहीं मगहिया जवान जब से इंडस्ट्री में कदम रखा है, जातिवाद होने लगा है। अब बस एक व्यूज़ के लिए आपकी बहन का गाली बक दे रहे हैं, गाना गा दे रहे हैं, व्यूज़ आ जा रहा है, इस पर क्या करेंगे। देखिए, मगहिया जवान ये जो कर रहे हैं ये गलत नहीं करना चाहिए। क्यों करिएगा,
अपने पे आते हैं तो लगते हैं आपको मिर्ची लगने, किसी की जात हो। हम देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे समाज में हर प्रकार के हर वर्ग के लोग रहते हैं। तो आप समाज को गंदा मत करिए ना, अपना मुंह गंदा करिए। तुम उसके घर पे जाके गाली गलौज करो ना, तुम उसके एक रूम में बंद कर लो, तुम्हारी कितनी औकात है, उसकी कितनी औकात, फरियाल तुम आगे यार। तुम लोग जो अभी वो ब्लॉगर है या यूट्यूब चैनल वाले हैं या सिंगर हैं, देखिए किसी का हमारे भी कुछ जाने वाले होंगे। यदि मैं अच्छा हूँ तो हमारे भी 5 गो फैंस होंगे, 10 गो फैंस, लेकिन होंगे तो जरूर कि अरे यार अच्छा बोलता है, अच्छा गाता है। तो ये चीज़ है। तो आप लोग एक आइडल बन चुके हैं इंडस्ट्री के, वो छोटे सिंगर से लेके बड़े सिंगर तक, तो आइडल बन चुके हैं। आप उस आइडल को धूलमिल कर रहे हैं, ये तरीका गलत है। मगहिया जवान के भी फॉलोअर्स होंगे, हमने आज तक मगहिया जवान को हम नहीं जानते कि कौन है क्या है, लेकिन 2-4 दिन से ऐसी सुना हूँ, बट मैं सुनता नहीं हूँ उनका, इसलिए कि मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है उनका। तो इसलिए कि जो चीज़ समाज में जहर घोलता है उस चीज़ को हम पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं लगता कि बिहार सरकार को एक कदम उठाना चाहिए कि अश्लीलता को पूरी तरीके से बंद ही कर देना चाहिए, ना ही अश्लीलता कोई परोसेगा ना ही कोई देखेगा? देखिए सर, बिहार सरकार क्या कर सकती है? आप अपने घर में डीजे बजाते हैं, बिहार सरकार मना कर देगी? मैं आपको बोला ना कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री में सेंसर लगा दीजिए, जिसका सेंसर पास होगा वो गाना बजेगा, जिसका सेंसर का दायरे में नहीं आएंगे उनका गाना नहीं बजेगा। बस वही एक पहल करना जरूरी है। देखिए, बैन तो पॉर्न वीडियो पे भी है, हम पॉर्न वीडियो क्या खुले में देख सकते हैं? नहीं, लेकिन भोजपुरी में अश्लीलता आता है, हम खुले में सुनते हैं, क्योंकि उस पर सेंसर और रोक टोक नहीं है। 5 आदमी जागरूक नहीं है उस चीज़ के लिए। यदि अश्लील का गाना अगर 4 जूता खोल के मारिए, भोसड़ी रे भोसड़ी वाला, तुम अश्लील सुनेगा रे, देखिए। लेकिन जब हम ही खुद अश्लील सुनेंगे तो समाज कैसे दूषित होगा? लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो इस चीज़ को रोक लगा सकती है। आप जानते हैं कि पॉर्न वीडियो पे रोक है, लोग छिपा के ही देख सकते हैं, और वो भी अगर साइट पता चल जाए तो उस पर केस हो जाता है। यह बात आप भी जान रहे हैं। तो क्या उस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता पे ये चीज़ होना चाहिए। यदि अश्लील गा रहे हैं, आपके कंटेंट आपके पास अश्लील है, तो सरकार को तुरंत उस कंपनी मालिक पे, उस सिंगर पे, उस राइटर पे FIR दर्ज जरूरी है कि तुरंत उसको FIR दर्ज करना होना चाहिए, उस गाने को यूट्यूब चैनल से बैन करना चाहिए। ये जहाँ कदम सरकार जहाँ उठाई उस दिन से ये चीज़ रुक जाएंगी, ये हम जानते हैं। और भोजपुरी एक बहुत मीठी भाषा है, इतनी मीठी भाषा है कि आप समझ नहीं सकते हैं। आप पटना के वासी हैं, आपको भी भोजपुरी समझ में आती है, लेकिन जिस क्षेत्र से मैं हूँ या मेरी जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, वहाँ शुद्ध भोजपुरी ही बोली जाती है। और भोजपुरी में जितनी मिठास भाषा है, हमको नहीं लगता है कि किसी भी भाषा में इतनी मिठास होगी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सारे सवालों का बारीकी से जवाब दिया।